हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर भाई आपसे ये डेरिवेशन बनता है तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाएंगे और इससे आगे वाले डेरिवेशन अक्षीय और निरक्षीय आपसे बन ही जाएंगे। तो चलो भैया ये डेरिवेशन करते हैं। तो क्या बोलो, बिंदु आवेश। तो सबसे पहले क्या लेने का भाई, बिंदु आवेश ले लो भाई। ये भैया मैं कोई बिंदु आवेश ले लिया। ये कहां पे है बेटा, बिंदु ओ पे ले लिया। कहां पे ले लिया बेटा, बिंदु ओ पर ले लिया। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर मुझे क्या ज्ञात करना है बेटा, इससे आर दूरी पर, एक मिनट, ये प्लस क्यू आवेश ले लिया बेटा। कहां पे ले लिया बेटा, बिंदु ओ पर ले लिया। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पे मुझे क्या करना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अभी इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो जिस बिंदु पर तीव्रता चाहिए उधर क्या रखना पड़ेगा बेटा, आपको परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, ये भाई परीक्षण आवेश रख दिया। अब जैसे ही मैं परीक्षण आवेश रखूंगा भाई, तो भैया ये प्लस क्यू इस पर क्या लगाएगा भाई, कूलम्ब बल लगाएगा। क्या लगाएगा भाई, कूलम्ब बल। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो कूलम्ब बल कहां लगेगा बेटा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश बाहर क्यों लगेगा। क्या लगेगा बेटा, बाहर क्यों लगेगा। तो भैया कितना बल लग रहा है बेटा, एफ लग रहा है। तो भैया सबसे पहले लिख लें परीक्षण आवेश पर। कहां किसके ऊपर लग रहा है भैया, कूलम्ब बल परीक्षण आवेश के ऊपर। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला कूलम्ब बल, कूलम्ब बल का परिमाण। बेटा जितना भी चीज करते हैं डेरिवेशंस, जितना भी डेरिवेशन या व्यंजक परिमाण में निकालते हैं, बाद में बेटा वेक्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे। तो ये दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलम्ब बल का परिमाण कितना होता है बेटा, के। Q1 क्या बेटा, Q है। Q2 कितना बेटा, Q नॉट है। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, R है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये R का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया बेटा समीकरण एक। अब भाई अपन को क्या निकालना है बेटा, बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो परिमाण में निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। क्या निकालना है बेटा, परिमाण। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या बताया था बेटा, विद्युत क्षेत्र को शो करते हैं ई से। बेटा ये विद्युत क्षेत्र कितना बल लग रहा है बेटा, एफ लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है बेटा, क्यू नॉट आवेश के ऊपर लग रहा है। तो भैया यहाँ पे बल की वैल्यू, तो बेटा कितना बल लग रहा है बेटा, ये निकालनी है। तो कितना बल लग रहा है भाई, के क्यू, क्यू नॉट आर का स्क्वायर, ये क्यू नॉट पहले से दिया है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा भैया। तो ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना आ गया बेटा, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। ये आ गया भाई। अगर आपको के की वैल्यू रखना है बेटा, अगर आपको के की वैल्यू रखना है तो के की वैल्यू क्या होती है बेटा, जल्दी बताओ। के बराबर क्या होता है, एक बटा फोर, एक बटा कितना होती है बेटा, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, एक ये हो जाएगा बेटा ई बराबर एक बटा, देखो के की वैल्यू लास्ट पे रखने का बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर के की वैल्यू स्टार्टिंग से रखोगे। कोई टर्म्स अगर आप मिस कर रहे हो तो आपका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो के की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, फोर पाई, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो ये बेटा किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया बेटा, फार्मूला हो गया। अगर आपसे पेपर में पूछा सदिश रूप में, किसमें लिखने का बेटा, सदिश रूप में। किसमें लिखने का, सदिश रूप में। तो कुछ नहीं करने का बेटा। तो बेटा इसकी दिशा कहां पे है बेटा, विद्युत क्षेत्र की प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे होगी बेटा, इन दोनों दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश इसी तरफ होगी बेटा, इसी तरफ जहां इस तरफ बल लग रहा है ना, ये प्लस क्यू है तो इसके कारण कहां पे होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। कहां पे होगी, बाहर की ओर होगी। तो बेटा सबसे पहले तो इसको क्या लिखो बेटा, सदिश लिखने के लिए क्या चाहिए बेटा, वेक्टर लग गया ना, तो इसका क्या चाहिए, परिमाण। तो परिमाण कितना दिया बेटा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर का स्क्वायर। अब बेटा दिशा कौन बताता है बेटा, एकांक सदिश। तो ओपी के ऊपर क्या लगा दो बेटा, कैप लगा दो। क्या लगा दो, ओपी क्या लगा दो बेटा, कैप लगा दो। तो ये क्या हो गया बेटा, सदिश रूप हो गया। ओपी क्या है बेटा आपका, ओपी क्या है बेटा, एकांक सदिश। क्या है भाई, ये एकांक सदिश। तो ये क्या बताता है बेटा, दिशा बताता है। किस तरह बताता है बेटा, ओ से पी की ओर दिशा। कहां से बेटा, ओ से पी की ओर की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से बेटा, ओ से पी की ओर है। तो ये हो गया बेटा आपका सदिश रूप।
अब भाई अब बेटा इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट निकलो बेटा। तो बेटा ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया आपका डायरेक्शन। ज्यादा 3 मार्क्स का पूछा तो इससे ज्यादा का आपसे नहीं पूछ जाता। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके नोट है बॉस। अगर आपको नोट पता है तो इसको न्यूमेरिकल्स कर ले जाओगे और इससे आगे वाले डेरिवेशन कर ले जाओगे। तो भैया इसको मिटा दिया जाए, तो भैया इसको यहाँ पे मिटा देते। इसके नोट सबसे इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, तो नोट लिख लो। तो अब भैया कोई भी बिंदु आवेश है, तो भैया जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं बेटा, जैसा प्लस क्यू आवेश है। अब प्लस क्यू आवेश से बेटा 3 मीटर की दूरी पे एक बिंदु पी है। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले क्या देखोगे बेटा, इस प्लस क्यू आवेश की तो समझ लो बेटा 4 कूलम ले लिया। कितना ले लिया, 4 कूलम। इस बिंदु पी पर इसकी क्या निकालना है बेटा, तीव्रता निकालना है। तो प्लस क्यू पे कहां सबसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे, इस बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश बाहर की ओर होगी भैया। ये इसका परिमाण कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ। के क्यू, इसके बीच की दूरी कितनी बेटा, आर का स्क्वायर। तो के क्यू की वैल्यू कितना दिया बेटा, 4 दिया है, और आर कितना दिया बेटा, 3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 4k/9। अब के की वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स होती है ना। तो के की वैल्यू आप क्या बेटा, ये स्थिर विद्युत नेतांक है बेटा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। तो ये आपका बेटा ये आंसर हो गया। तो बेटा आपको बेटा अब आपको ना किसी कोई भी प्लस क्यू आवेश है तो बेटा उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका नोट लिख लो बेटा। अगर प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बेटा विद्युत बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा बेटा, ई प्लस क्यू। कितना होगा बेटा, के क्यू बटा आर का स्क्वायर बाहर की ओर होगा, और माइनस क्यू है बेटा बिंदु पी पर क्या होगा बेटा, अंदर की ओर होगा। क्या होगा भाई, अंदर की ओर होगा। क्या होगा बेटा, माइनस क्यू। कितना होगा इसका परिमाण, के क्यू बटा आर का स्क्वायर, अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो। ये हो गया बेटा, ये दिमाग में सेट कर लिए और दिशा सेट है तो आप इसके न्यूमेरिकल्स कर लोगे, डेरिवेशंस लगा लोगे, और बहुत ही आसानी से आपको अक्षी और निरक्षी बन जाएगा। तो अगले लेक्चर्स में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा और इस और अपन करेंगे अक्षी और निरक्षी। जब तक के लिए ओके बाय। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे भाई और दोस्तों को जरूर शेयर और लाइक ठोक दे भाई लोग।